नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर भारत के कूटनीतिक शिकंजे की। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखाने और भारतीय सेना के ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए भारतीय सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहा है। पर जब डेलीगेशन रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा ही था कि यूक्रेन के ड्रोन ने वहां अटैक कर दिया। 45 मिनट तक भारतीय डेलीगेशन वाले प्लेन को हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा। फिर क्या हुआ, आपको आगे बताएंगे। इसके बाद बात होगी बांग्लादेश की, जहां पर यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर यह है कि सेना और मुख्य सियासी पार्टी बीएनपी दोनों से यूनुस की टकराव बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो क्या है पूरी कहानी, आगे आपको समझाएंगे। और आखिर में बात होगी नेपाल बॉर्डर की। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद पाकिस्तान की नजर इस बॉर्डर पर है और घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने उसे सबक सिखाया। तो कूटनीतिक तौर पर भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने की मुहिम शुरू हो चुकी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया है, जो कि अलग अलग देशों में पहुंचकर अपने मिशन में लग गया है। और इसी कड़ी में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस भी पहुंचा। मॉस्को में डेलीगेशन को लेकर पहुंचे विमान को काफी देर तक हवा में ही चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। लगाता रहा। हालांकि बाद में विमान सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। रूस यूक्रेन की लंबे समय से चल रही जंग के बीच मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुआ ये वाकया गंभीर रूप ले सकता था। लेकिन राहत की बात यह रही कि भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा और फिर कनिमोझी के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अपने मिशन में जुट गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। भारत ने 33 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया, जिसका मकसद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाए, जिसमें अलग अलग दलों के 51 सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के 8 अधिकारी भी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा हैं। बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। 7 प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और आखिर में सभी 59 सदस्य बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला डेलीगेशन जापान गया हुआ है, तो कनिमोझी के नेतृत्व में डेलीगेशन रूस पहुंचा। इस डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के कैप्टन ब्रजेश चौकर, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल, एनसीपी के जावेद अशरफ और पूर्व राजदूत मंजीत सिंह पुरी शामिल हैं। Russia has been a strategic partner and we've always worked together. It becomes very important at this point
to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. भारत का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकवाद का काला चिट्ठा खोलने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने अलग अलग देश पहुंच रहा है। सभी प्रतिनिधिमंडल उन देशों की सरकारों, सांसदों, मीडिया, सिविल सोसाइटी, प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र से मिलकर भारत का पक्ष रखेंगे। इस मुहिम का अहम संदेश यही है कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, वो हर जगह शांति के लिए खतरा है और भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान न सिर्फ आज भारत बल्कि विश्व की शांति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इन प्रतिनिधिमंडलों के जरिए भारत दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। ये भारत का एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास है जिससे दुनिया को ये बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं होनी चाहिए और जो देश उन्हें समर्थन देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है और ऐसी ही राजनीतिक उथल-पुथल बांग्लादेश में भी है। खबर यह है कि हालात देखते हुए यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कह दिया है कि राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं मिला तो फिर कुर्सी छोड़ दूंगा। हालांकि ये उनकी चाल भी हो सकती है। असल में यूनुस पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव है। सेना और बीएनपी दोनों दबाव बना रहे हैं और टकराव बढ़ता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। विरोध की चिंगारी भड़कने लगी है। ढाका फिर सुलगने लगा है। यूनुस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बीएनपी का है, यानी उस पार्टी का जो अभी तक सरकार के साथ रही है और साथ दिया है। मगर यूनुस की नीतियों से नाराज खालिदा जिया की पार्टी सड़क पर उतर आई है। सिर्फ बीएनपी ही नाराज नहीं बल्कि सेना से भी यूनुस का टकराव खुलकर सामने आ चुका है और हालात ऐसे हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की चर्चा गर्म है। यानी शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर कमान संभालने वाले यूनुस की विदाई हो सकती है। खबर आई है कि गुरुवार को ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में डॉक्टर यूनुस ने मौजूदा हालात से नाराज होकर इस्तीफा देने की इच्छा जताई। कहा कि अगर राजनीतिक दल उन्हें पूरा समर्थन नहीं देते हैं तो वो पद छोड़ देंगे। इसके फौरन बाद छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने उनसे मुलाकात की और इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा। पद छोड़ने की यूनुस की धमकी ऐसे वक्त आई है जब एक दिन पहले ही बीएनपी ने ढाका में सरकार के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोला। ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के रूप में अपने उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग के अलावा बीएनपी ने यूनुस कैबिनेट के 2 सदस्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के इस्तीफे की भी मांग की। लेकिन सबसे बड़ा मसला चुनाव है। बीएनपी की साफ मांग है कि चुनाव जल्द हों। जल्दी चुनाव को लेकर बीएनपी ही नहीं बल्कि सेना से भी यूनुस का टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश की सेना के चीफ चाहते हैं कि चुनाव इस साल दिसंबर में कराए जाएं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी भी यही चाहती है, लेकिन यूनुस अड़े हैं कि चुनाव अगले साल जून से पहले नहीं कराए जा सकते हैं। बीएनपी का दावा है कि वो हाल ही में बनी छात्रों की नई पार्टी को समय देना चाहते हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। दूसरी तरफ यूनुस चुनाव सुधारों का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहे हैं। खबर आई कि यूनुस इसी मुद्दे पर गुरुवार की शाम इस्तीफा देकर देश के नाम संबोधन करना चाहते थे। हालांकि उन्हें रोक दिया गया और ये खबर है कि यूनुस ने इरादा भी बदल लिया है। यानी इस्तीफे की बात एक नौटंकी थी या फिर एक सियासी दांव। जानकार मान रहे हैं कि इसी बहाने कट्टरवादी ताकतों को एकजुट कर यूनुस और उनके समर्थक सेना का दबाव कम करना चाहते हैं। असल में कई मुद्दों पर सेना और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो चुके हैं। बड़ा मतभेद यूएन के म्यांमार के रखाइन तक जाने वाली मानवीय कॉरिडोर को लेकर पैदा हो गया है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने सेना से बात किए बगैर ही मंजूर कर लिया है, जबकि सेना को इस पर एतराज है।
आपत्ति की वजह ये है, इस वक्त अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे में कॉरिडोर म्यांमार को पसंद नहीं आएगा। आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्जमा ने इसलिए इसे खूनी गलियारा कहा है और इस मुद्दे पर सेना अधिकारियों की मीटिंग भी हुई है। लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में यूनुस म्यांमार तक के कॉरिडोर से पीछे हटना नहीं चाहते। ऐसे में जाहिर है सेना और यूनुस का टकराव बढ़ेगा और हालात यूनुस के खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए यूनुस और उनके समर्थकों ने दांव चलना शुरू कर दिया है। यूनुस के समर्थन में 1 मार्च की घोषणा की गई है, जिसमें यूनुस को बगैर चुनाव सत्ता में 5 सालों तक बनाए रखने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही सुधार पहले चुनाव बाद में का नारा बुलंद किया जाएगा। यानी यूनुस शायद अपनी मर्जी से पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह के तेवर बीएनपी दिखा रही है उसे देखते हुए साफ है कि देर तक चुनाव टालना उनके लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारत नेपाल सीमा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एसएसबी को यह इनपुट मिला है कि बांग्लादेश से नेपाल में दाखिल हुए 37 घुसपैठिए भारत आने की फिराक में हैं और इसीलिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी दोनों देशों की सीमा पर एसएसबी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भारत नेपाल सीमा है, जहां एसएसबी के जवान पहले की तुलना कहीं ज्यादा सख्त निगरानी कर रहे हैं। इस पेट्रोलिंग के दौरान दिन रात उनका एक ही मकसद है कि नेपाल की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ न हो सके। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। इनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज और बहराइच की करीब 599 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें ज्यादातर हिस्सा खुला ही है, वहां किसी भी तरह की बाढ़ या फैसिंग नहीं है। भारत नेपाल की इसी खुली सीमा का फायदा पाकिस्तान उठाने की साजिश रच रहा है। पहलगाम में उसके यहां पलने वाले आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन मार खाया पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश कर सकता है। इसीलिए इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर व्यवस्था का जायजा लेने गुड न्यूज टुडे की टीम यूपी के बहराइच पहुंची, जहां से दोनों तरफ के लोग बिना किसी विशेष रोक टोक के आवाजाही करते हैं। हम इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर हैं और उस मौके पर हैं जब एसएसपी के जवानों की यहाँ तैनाती है, जिससे पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जो संदिग्ध गतिविधि मूवमेंट करने की कोशिश बॉर्डर से है, उसे रोका जा सके। आखिर किस तरीके से ये एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर से जंगली इलाकों से लेकर कठिन रास्तों पर जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सशस्त्र सीमा बल तैनात है हमारी और आपकी रक्षा के लिए, जिससे हम सो पाएं चैन की नींद। तो चलिए हमारे साथ। न सिर्फ बहराइच के शहरी इलाके में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि घने जंगलों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार नेपाल के रास्ते करीब 37 संदिग्ध घुसपैठ की फिराक में हैं, जिनको रोकने के लिए एसएसबी के जवानों की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके बाद से भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स और नेवी लगातार मैदान पे डटी हुई है। तो वहीं इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध बॉर्डर पार कर भारत में न आ सके। ये एसएसबी के ही जवान हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं और लगातार इन खतरनाक जंगली इलाकों में गश्त कर रहे हैं।
क्यों गश्त कर रहे हैं, क्या औचित्य है, वो सब आपको समझाएंगे। सदियों पुराने संबंध की वजह से भारत और नेपाल के बीच सीमा के एक बड़े हिस्से से लोग बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के हमारे देश में दाखिल हो सकते हैं। घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों के आधार पर यह व्यवस्था चली आ रही है। आपको समझाएं अगर, तो सामने आप देखेंगे तो एक पिलर आपको नजर आएगा। ये जो पिलर है, ये हम इस वक्त जो है भारत के क्षेत्र में खड़े हैं, यानी कि ये भारत का क्षेत्र है और इस पिलर के ठीक उस तरफ है नेपाल, यानी कि हम इस वक्त जहां हैं वो भारत है। आपको पिलर के जरिए समझाते हैं, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। ये वो पिलर है और यहाँ पर लिखा है भारत, यानी कि हमारा भारत महान, भारत यहाँ पर लिखा है। और भारत के उस पार ठीक वो खेत आप जो सामने का देख रहे हैं वो है नेपाल। भारत और नेपाल की मित्रता किसी से छुपी नहीं है, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के संदिग्धों को अवैध रूप से घुसने की कोशिश को नाकाम करने के लिए आने जाने वाले हर किसी की तलाशी ली जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर कोई संदिग्ध आता जाता दिखता है तो एसएसबी जवान उन्हें रोककर भी चेकिंग कर रहे हैं। वैसी ही तस्वीर आपको हम दिखाएं, जंगल में इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन है और यहाँ पर देखेंगे तो संदिग्ध आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जिनकी यहाँ चेकिंग चल रही है। जो भी सामान ये लाए उनकी चेकिंग चल रही है, कहाँ से आए हैं, आधार कार्ड है या नहीं है, इनकी पहचान पत्र इनका है या नहीं है, वो अभियान भी चल रहा है। एसएसपी कमांडेंट भी देखिए यहाँ पर गंगा सिंह जी मौजूद हैं, साथ में तमाम ऑफिसर्स, तमाम जवान हैं और ये देख सकते हैं तमाम सामान की चेकिंग इस तरह से चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक 25 के करीब या उससे ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तानी और 10 के करीब बांग्लादेशी किसी भी तरीके से घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एसएसबी हाई अलर्ट पर है। हमारा हायर हेडक्वार्टर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें कि करीब 35 से 37 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं और वो अब इन खुली सीमा का फ़ायदा उठाते हुए कहीं से भी हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी एकदम पूरी सतर्क है। इसके बारे में सर बताइए कुछ। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट में ओपी पोस्ट कहते हैं, जहां ये हमारे राउंड द क्लॉक रहते हैं। इन पे चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई रास्ता नेपाली नागरिक या हिंदुस्तानी नागरिक, यहाँ रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ और नेपाल के लोग भी हमें उसी वे में कोऑपरेट करते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि नेपाल के साथ जो सिक्योरिटी फोर्स हो या नेपाल के लोग हो, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो इस कोऑपरेशन का फायदा उठाते हुए कोई गलत आदमी कुछ इसका गलत फायदा न उठाते, इसके लिए हमारे जगह जगह पे जवान तैनात रहते हैं। इस तरीके से हमने ओपी हमारी बना रखी है, ताकि वो जो भी आने जाने वाले हैं, चाहे जंगल के भी रास्ते हो, हम कोशिश करते हैं कि सबको हम 100% चेक करके ही आने दें और नेपाल में जाने दें। भारत का 1751 किलोमीटर इलाका नेपाल की सीमा से लगता है, जिसमें बहराइच की हिस्सेदारी 110 किलोमीटर है, जिस पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है। बहराइच से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। तब तक के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।